नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पीओके में सभी स्कूल कॉलेज अनिश्चितकाल के लिए बंद। पाक सेना बोली, हम हमला करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा, हर जगह इसकी गूंज सुनाई देगी। भारत के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज को तुरंत अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान अटैक के बीच पंजाब दिल्ली आईपीएल मैच रद्द। धर्मशाला मैदान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे दर्शकों को बाहर निकाला गया। पाकिस्तान के अटैक के बीच धर्मशाला में एचपीसीए मैदान पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मैच को रोक दिया गया है। जैसलमेर में पाकिस्तान का हमला बेफल, ड्रोन मार गिराया। बाड़मेर श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील। बॉर्डर से सटे जिलों में ब्लैकआउट। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार रात जैसलमेर में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, भाजपा सांसद की टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना, हम फूल नहीं जो ऐसे बयानों से बुझा जाए। निशिकांत दुबे थे, आपको बता दें निशिकांत बोले थे सीजीआई सुप्रीम कोर्ट गृहयुद्ध कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही कहा है कि बयानबाजी अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान का जम्मू, राजस्थान और पंजाब पर हमला, सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। S-400 ने सभी को मार गिराया। बॉर्डर इलाकों में ब्लैकआउट। पाकिस्तान ने लगातार दूसरे दिन गुरुवार रात को ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में किए गए हैं। बीजेपी बोली, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर मारा गया। कंधार हाईचौक, पठानकोट और संसद हमले में शामिल था। जैश सरगना का भाई था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा हुआ है। इसी बीच भाजपा ने दावा किया है कि एक्स पर लिखा ऑपरेशन सिंदूर के तहत मोस्ट वांटेड आतंकी अब्दुल रऊफ अजहर मारा गया। एयर स्ट्राइक में मरने वाले मुस्लिमों को जन्नत नहीं मिलेगी। ब्रजभूषण शरण बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की महिलाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गोंडा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारतीय एयर स्ट्राइक से मरने वाले पाकिस्तानी मुस्लिमों को जन्नत नहीं मिलेगी। भारत ने शुरू की पाकिस्तान पर जवाबी कार्यवाही, लाहौर पर किया ड्रोन अटैक। पाकिस्तान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों की नाकाम कोशिशों का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के लाहौर पर ड्रोन अटैक किया। इससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई इलाकों में ड्रोन हमले की नाकाम कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 को मार गिराया। कई मिसाइलें और ड्रोन भी तबाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के F-16 को सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में पाकिस्तान के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाई अलर्ट पर पंजाब और राजस्थान, छुट्टियां रद्द, स्कूल भी हुए बंद। पाकिस्तान के साथ पंजाब 532 किलोमीटर जबकि राजस्थान लगभग 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि पंजाब पुलिस ने अपने सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं, जबकि राज्य सरकार ने 6 सीमावर्ती जिलों में स्कूल बंद कर दिए हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बढ़ाई गई लोगों की पेंशन, 2000 की जगह अब मिलेंगे 4000 प्रतिमाह। आपको बताते चले, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग की आज पर्यटन भवन में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक कलाकारों के लिए कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू की जाए और इन लोगों की जो पेंशन है 4000 रुपए किए जाने के निर्देश दिए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री से हुई एस जयशंकर की बात, आतंकवाद के खिलाफ हरदम साथ देगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने कहा कि सचिव मार्को रूबियो ने आज भारतीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से बात की है। सचिव ने तत्काल, आपको बताते चले, तनाव कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से की बात, तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की ताजा सैन्य कार्रवाई और भारत की जवाबी कार्रवाई के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत की है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रियोस्ट नए पोप बने। अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल पोप लियो 14 के नाम से जाने जाएंगे। वेटिकन में आज पैपल कॉन्क्लेव के दूसरे दिन नए पोप का चयन हो गया है। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रियोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कंटेंट हटाने का आदेश, सरकार ने पाक फिल्में, वेब सीरीज और गानों पर बैन लगाया। 16 यूट्यूब चैनलों पर भी बैन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को सभी OTT, ओवर द टॉप और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा 13 मई को लॉन्च होगा। 4 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 8 एलईडी चिपसेट और 50 MP ट्रिपल कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 99,000।
स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला अगले सप्ताह यानी 13 मई को भारत में अपना नया फोल्डेबल फोन मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा लॉन्च करने जा रही है। बलोच लेखक मीर यार ने बलूचिस्तान की आज़ादी का किया दावा। भारत से दिल्ली में मांगी एम्बेसी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया गया है। ये ऐलान बलोच लेखक मीर यार बलोच ने किया है। पाकिस्तान के क्वेटा में सुरक्षा बलों पर 4 हमले धमालों। आपको बता दें, धमाकों और गोलीबारी से दहशत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में देर रात सुरक्षा बलों पर एक के बाद एक 4 जगहों पर संगठित हमले हुए हैं। पाकिस्तान पर इंडियन नेवी ने बोला धावा। हिंद की जल सेना ने 1971 के बाद आतंकी तान पर ढाया कहर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय थल सेना ने अरब सागर से पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। सूत्रों के हवाले से आई जानकारी के अनुसार इंडियन नेवी ने मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया है। जान बचाकर भागी पाक आर्मी। BLA का दावा कर लिया 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि उसने 1/3 बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर कहा है कि उसने मस्तूंग और लाखी में पाकिस्तानी सेना और उसके सहयोगियों पर 6 अलग-अलग हमले किए हैं। पाकिस्तान PM शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर धमाका। भारत ने इससे पहले जवाबी एक्शन में भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की हाईटेक फाइटर जेट F-16 और JF-17 को भारतीय सेना ने मार गिराया। दिल्ली में इंडिया गेट को खाली कराया गया। सुरक्षा चिंताओं को लेकर पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। पाकिस्तान से लगते इलाकों में ड्रोन हमलों के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लाइटों को सुरक्षा के मद्देनजर बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन गिराए। पूंछ में रात भर से गोलीबारी जारी। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुख से बैठक करेंगे। पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ थोड़ी देर में बैठक करने वाले हैं। बीती रात से LOC पर पूंछ सेक्टर में गोलीबारी जारी है। 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक बंद। दिल्ली में 90 फ्लाइट कैंसिल। पैसेंजर्स की डबल सुरक्षा जांच होगी। राजस्थान समेत 4 राज्यों में स्कूल बंद। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। यूपी छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के टोंक में ओले गिरे। जयपुर में तेज बारिश। ओडिशा पश्चिम बंगाल में हीट वेव का अनुमान। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब में तीसरी बार पाकिस्तान ने हमला किया। 2 ड्रोन गिराए। बठिंडा में रॉकेट के टुकड़े मिले। पठानकोट एयरबेस के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। पाकिस्तान की तरफ से सुबह तीसरी बार हमला किया गया। अमृतसर के खासा 5:30 बजे ड्रोन से हमला किया है। भारत की मार से कांपा पाकिस्तान। कहा ड्रोन से हमला हमने नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले से इनकार किया है। उसने आरोपों को आधारहीन बताया है। पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी कार्रवाई न केवल क्षेत्रीय शांति को और खतरे में डालती है बल्कि सैन्य उद्देश्यों के लिए गलत सूचनाओं का फायदा उठाने की चिंताजनक इच्छा को दर्शाती है। भारत के मिसाइल हमलों को क्यों नहीं रोक पाया पाकिस्तान। BBC के अनुसार पाकिस्तान के पास कम, मध्यम और लंबी दूरी के सरफेस टू सरफेस अटैक करने वाली क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। हालांकि जब एयर टू सरफेस अटैक करने वाली मिसाइलों की बात आती है तो पाकिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। TRF को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कैंपेन चलाया। सर्वदलीय बैठक के बाद OIC ने कहा। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्होंने सरकार और भारतीय सेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने बैठक में सरकार से TRF के खिलाफ इंटरनेशनल कैंपेन चलाकर UK और US से उसे आतंकवादी संगठन घोषित करने का सुझाव दिया है। भारत ने लाहौर कराची में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ। BSF ने नाकाम की। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट बैन। अमेरिका बोला भारत पाक टकराव में हमारा कोई काम नहीं। जंग रोकने को नहीं कह सकते। पाकिस्तान लीग UAE शिफ्ट। अमेरिका ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उसने कहा है कि भारत पाक टकराव में हमारा कोई काम नहीं है। झारखंड में 10 मई से लू का अलर्ट। आज मौसम रहेगा साफ। कल से गर्मी बढ़ने के आसार। हीट वेव चलने की संभावना। सिंदूर मिटता है तो कलेजा कांप उठता है। कारगिल में शहीद मनोज पांडे के पिता बोले पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर। यूपी पुलिस रात भर दौड़ती रही। शहीद कैप्टन के पिता बोले हैं पाकिस्तान को मिटा दीजिए। युद्ध में कौन सा देश भारत और पाकिस्तान के साथ खड़ा। किन देशों ने पल्ला झाड़ा। रूस, चीन पर सबकी निगाहें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के 10वें देशों से कूटनीतिक संपर्क साधा है। भारत ने उन देशों को साफ बताया है कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई पर भारत का अधिकार है। पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमलों में शामिल पायलट शिवांगी सिंह कौन है। वायुसेना में शुरुआती सालों में शिवांगी MiG-21 बाइसन जैसे सुपरसोनिक जेट उड़ाया करती थी। ये वही विमान है जिसे ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्तमान में पाकिस्तान में हमले के दौरान उड़ाया था।
राह चलते हम किसी को छेड़ते नहीं, भारत पाकिस्तान वार के बीच बोले रणबीर सिंह। इतिहास बदलने का समय आ गया है। रणबीर सिंह ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम के स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, राह चलते हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। देश के माहौल में आगे विपक्ष मजबूर, बीजेपी सरकार के सपोर्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद में हुई दोनों सर्वदलीय बैठकों में विपक्ष पूरी तरीके से केंद्र सरकार बीजेपी के समर्थन में खड़ा है। पहली सर्वदलीय बैठक के बाद कुछ बयानबाजी जरूर हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी शांत हो गई है।